ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एज इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि व्हाट इज़ द टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे हमें डिज़ायर्ड जीन जो भी लग रहा है उसको हमें लेना है और उसको वी हैव टू पुट इन अ सुटेबल वेक्टर एंड इट इज़ ट्रांसफर दैट, वो जीन को जो भी वेक्टर है उसको हम जिसमें जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद इट विल प्रोपोगेट एज अ नॉर्मली एंड और वी कैन से डैट इट कैन बी रेप्लिकेट नॉर्मली। यस, अब ये सब तो हो गया, बट इसको करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोसेस। ओके, सो हियर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हेल्प करता है हमें कि डीएनए को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे जाके वो कट करता है, सो वी कैन आइसोलेट दैट मच डीएनए और उसको हम अपने डिज़ायरेबल डीएनए से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ऑल दिस टेक्निक्स, फिर वो जो भी डीएनए हमने आइसोलेट किया है उसको डिज़ायर वेक्टर में पुट करना, उसके बाद उसको हमें कोई जिस ऑर्गेनिज्म में डालना है या जिस सेल में डालना है, वो सेल में डालने के बाद उस सेल में वो कितना रिएक्टिव है, प्रोपोगेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा कुछ चेक करना विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था पिक्चर्स की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए को जो है वो जेल में आप बोल सकते हो इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स, उससे हम जो डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करते वक्त हम देखते हैं एक हमारे पास मार्कर रहता है। मार्कर हम बोल सकते हैं जिस तरह से कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि दीज आर दी डिफरेंट वेल्स। ये पूरा आपका जेल है। जेल में ये वेल्स रहेंगी, वेल्स में आपको सैंपल लोड करना है। सैंपल लोड करते वक्त जो आपका फर्स्ट सैंपल रहेगा, इट इज़ योर मार्कर सैंपल। दिस इज़ द मार्कर जिसमें आपको पता है कि आपके जो डीएनए है वो कौन क्या है और उसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वो बैंड्स प्रोवाइड होंगे यहाँ पे। ओके, ये बैंड्स दिखेंगे और ये बैंड्स किस किस को डिनोट करते हैं हमें पता रहेगा। आफ्टर डैट जब डीएनए यहाँ पे हम डीएनए पुट कर देंगे, पुट करने के बाद दिस इज़ अ डीएनए जो है इट इज़ यहाँ से ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में। यस, इट इज़ डीएनए जो है हमारा, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, सो इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा, सो डीएनए ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। और ट्रैवल करते करते इट विल, आप देखोगे आपको बैंड्स दिखाई देंगे। सो ये जो बैंड्स है ये आपको मार्कर बैंड के हिसाब से आपको समझेगा कि हमारा डीएनए कितना वो मार्कर का जो डीएनए था उससे कितना रिलेटेड है या उससे अलग है, ये हमें पता चलता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये फ्लो हो रहा है, आपको ऑब्वियस है कि अगर दो लोग, अगर एक मोटा है और एक पतला कोई व्यक्ति है, अगर वो रेस कर रहा है तो ऑब्वियस है कि जो पतला इंसान है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। यस, सो डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल या डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द डीएनए और आरएनए जो भी हमने यहाँ पुट किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे उसका फ्लो होगा। जो हैवी रहेगा इट विल, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे स्टे हो जाएगा, बट द लाइटर डीएनए विल ट्रैवल फास्ट टू एंड फार। यस, सो दिस इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ ये टेक्निक यूज़ की जाती है और इट इज़, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको करने के बाद हम जो ये पूरा जेल है, जेल को हम एक यूवी लाइट के अंदर देखते हैं जिसमें हमें जो डीएनए है वो बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देता है। और ये जो डीएनए है, डीएनए में हम यहाँ पे एक, आप बोल सकते हैं उसमें हम एज अ एक पुट किया जाता है सॉल्यूशन, जिसके कारण वो यूवी लाइट में एमिट करता है। यस, तो ये सारी प्रोसीजर होती है। सो ये प्रोसीजर करते वक्त हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, उसके आइसोलेशन
के बाद उसको, अब ये जो डीएनए हमें आइसोलेट हुआ है कोई भी सैंपल से, तो वो सैंपल से डीएनए आइसोलेट होता है, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कभी कम अमाउंट में होता है। सो एट दैट टाइम माइक्रो अमाउंट में आपको डीएनए मिलता है, तो उसको डीएनए को और लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए रहता है, तो वो हेल्प कौन करता है? इट इज़ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज़ द पीसीआर। जो ये टेक्निक क्या करती है, इट विल, जो भी हमारा डिज़ायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको क्या करेगा, इट जनरेट्स माइक्रोग्राम्स की, अगर वो क्वांटिटी में डीएनए है तो वो मिलियंस ऑफ कॉपीज़ उसकी बनाएगा इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग। ये एक तरह से प्रोग्रामिंग रहती है जिसमें आप उसको प्रोग्राम सेट कर देना पड़ता है। वो इंस्ट्रूमेंट आप नेक्स्ट पेज आपका जब टर्न करोगे तो यू विल सी द डायग्राम ऑफ द पीसीआर। दिस इज़ द पीसीआर, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पीसीआर। यस, सो यहाँ पे ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको ये, यहाँ पे आपने डीएनए सैंपल, जो भी सैंपल है आपको लोड करना पड़ता है। एपेंड ऑफ ट्यूब रहती है। एपेंड ऑफ ट्यूब इज़ लाइक, एक मिनट, दिस इज़ द एपेंड ऑफ ट्यूब, दिस इज़ द एपेंड ऑफ ट्यूब। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज़ वेरी होता रहता है। सो इसमें डीएनए हम आइसोलेट करते हैं, बहुत कम अमाउंट में हमें डीएनए मिलता है, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद वो जो एपेंड ऑफ ट्यूब है हमें यहाँ पे एक तरह से एक ट्रे रहती है, वो ट्रे में 64 ऐसे उन लोग वेल्स होते हैं जहाँ पे हम इस एपेंड ऑफ को रख देते हैं। एंड दीज आर द बटन्स वेयर, जिस इन बटन्स के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग सेट करते हैं और सारा प्रोग्राम आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है। सो दिस इज़ द पीसीआर मशीन। यस, इट इज़ वेरी मच कॉस्टली मशीन है। सो ये टेक्निक होती है जिससे हम जो डीएनए है उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टेक्निक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मोस्टली, या आप बोल सकते हैं इट इज़ द हार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत यूज़ किया जाता है ये टेक्निक को। ओके, देन अब हमने ये तो देखा कि इसको यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स वी नीड कि जो डीएनए है उसको हम जब वेक्टर में फिल करते हैं तो उस समय हमको उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसको कट करें हम कुछ पीसेस में। डीएनए इतना लार्ज अमाउंट है, कोई भी डीएनए को हम उठा के किसी में भी नहीं डाल सकते, तो वी हैव टू कट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन हमें जो डिज़ायर्ड जीन चाहिए वही हम किसी ऑर्गेनिज्म या कोई सेल में हम पुट करेंगे या उसको हम एक वेक्टर में डालेंगे। सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड एन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. So first we take what is the PCR and what are the different techniques. Okay, so before we venture into a procedure of gene cloning, let us know briefly the basic requirement for the technique, different instrument or devices. The macromolecules such as DNA, RNA, protein, etc. are synthesized in the living cell, which vary in their molecular weight, solubility. अब ये जो हम देखें कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो भी हम आइसोलेट कर रहे हैं, तो उनमें क्या क्या, कौन से बेसिस पे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन से फेनोमेना यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ द मॉलिकुलर वेट, उसकी सॉल्युबिलिटी, presence of charges, absorption of light, etc. Several techniques are used to isolate and characterize the मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने यहाँ पे जो बात की है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी टेक्निक्स है जिनमें उनके एब्जॉर्प्शंस के ऊपर भी उनका आइसोलेशन हो सकता है। सो यहाँ पे उनके अलग अलग आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे उनके क्या दिए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जिनके बेसिस पे हम जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी एंड देयरफॉर देयर मॉलिकुलर वेट ऑल्सो वेरी। ऑब्वियस है, अगर हम कहीं से डीएनए आइसोलेट करते हैं तो कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमें एक जैसा ही डीएनए मिले। सो वो डीएनए क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं इन देयर मॉलिकुलर साइज, तो उनका मॉलिकुलर वेट भी वेरी होगा। यस, द टेक्निक यूज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट आर, जो टेक्निक्स यूज होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर, दिस इज द जेल परमिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस. So these are the some techniques which is use the basis of molecular weight of these macromolecules. Electrophoresis is the separation of charged molecule. यहाँ पे बात कर रहे हैं हम
इलेक्ट्रोफोरेसिस की। सो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एज द नेम इंडिकेट, इलेक्ट्रो मीन समथिंग रिलेटेड टू चार्जेस। सो यहाँ पे जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए दे हैव सम पर्टिकुलर चार्ज, दे हैव मेड अप ऑफ, जैसे आप प्रोटीन को देखेंगे तो प्रोटीन में भी अमीनो एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेस होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वन ऑफ दिस सेपरेशन, इज वन ऑफ द इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स अप्लाइंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने, इट इज़ लाइक एक टब रहेगा जिसमें आपका सॉल्यूशन रहेगा, बफर सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हम नोड्स लगाएंगे, एनोड कैथोड इस तरह से यहाँ पे रहेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये ट्रैवल करेंगे। ओके, सो आरएनए, so it is applied for the separation of DNA, RNA and protein. DNA being negatively charged and migrate to एनोड, वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है एंड माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड दस सेपरेट फास्टर। जो स्मॉल रहेगा ऑब्वियस है वो दूर तक जाएगा और सेपरेट जल्दी होगा। Use of agarose gel electrophoresis. These are the different types of electrophoresis. First is the agarose gel electrophoresis page, that is polyacrylamide gel electrophoresis, SDS, यहाँ पे S आना चाहिए, that is sodium dodecyl sulfate page, are the different method of electrophoresis. तो ये these are the different methods used in for the electrophoresis or for the separation of these macromolecules. सी स्टूडेंट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जस्ट अ डायग्राम आप इसको समझने के लिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जस्ट मैंने आपको अब ये 3D नहीं बनाया है, जस्ट ऐसे ही है 2D में। आप देखेंगे कि ये पूरा बफर है और यहाँ पे ये मिड में जो दिख रहा है इट इज़ द जेल। यहाँ जेल में ये वेल है, डेट इज़ कॉल्ड एज द सैम्पल जेल, जो हमने यहाँ पे सारे सैम्पल्स हमारे डीएनए के लोड कर दिए हैं। ओके, अब ये जब लोड होने के बाद हमने इसको पावर से कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये क्या हो रहा है, इसको सप्लाई, पावर सप्लाई दे रहे हैं हम, यस। और जैसे पावर सप्लाई होगा ये जो बफर है इट विल ट्रैवल फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, और वो बफर के साथ साथ क्या होगा, हमारा डीएनए भी ट्रैवल करेगा, यस। सारे ये डीएनए ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे हमारा एक मार्कर या मार्कर रहेगा, मार्कर डीएनए। सो जैसे ये ट्रैवल करेंगे यहाँ बैंड्स हमें दिखाई देंगे, यस, जो मैंने आपको बताया, एंड ये बैंड्स को हम यूवी लाइट में फिर विजुअलाइज करेंगे। और यूवी लाइट में विजुअलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक उसमें इथिडियम ब्रोमाइड करके एक केमिकल है वो डालते हैं, ये ऐसा केमिकल है जो एमिट करता है लाइट इन द यूवी लाइट में, ये एमिट करता है। सो उसके कारण हमें क्या होता है, ये बैंड्स दिखाई देते हैं। ओके, दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो next, see what is polymerase chain reaction. So the polymerase chain reaction is another device used for gene cloning or gene multiplication in vitro. It is a क्या डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमको हमारा डिज़ायर्ड जो भी जीन लगता है उसको हमको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। और ये कैसा है, इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स इन लैब, और इन ट्यूब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू पीसीआर। इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इन 1985 कैरी Mullis made an important discovery or contribution in the form of an extremely powerful technique called polymerase chain reaction, that is PCR. PCR can generate a billions copy of desired segment of DNA or RNA with high accuracy and specificity in a matter of few hours. फ्यू आवर्स में ये बिलियन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए और आरएनए क्या कर रहा है, बना रहा है। The process of PCR is completely automated and involves automatic thermal cycler
for degeneration and regeneration of double stranded DNA. ये जो प्रोसेस है ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक बार आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दोगे उसके बाद ये पूरा चलता रहेगा। और इट इज़ जो टेक्निक है इसमें क्या हो रहा है कि डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए, ये हम अभी पढ़ने वाले प्रोसीजर कैसे होने वाली है। सो ये जो प्रोसीजर है ये पूरे कंटिन्यूएशन चलती रहती है, पर्टिकुलर साइकिल्स हम इसमें लगा देते हैं, जो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, थर्मल साइकिल्स। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है। एक मदर्स डीएनए होता है या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट डीएनए हो, उसके बाद वो डबल स्ट्रैंड में उसमें डीजनरेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो स्ट्रैंड ब्रेक, दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड, यस। और उसके बाद प्राइमर उसमें ऐड होते हैं एंड आफ्टर एडिशन ऑफ प्राइमर उसमें क्या होता है, फिर से उसका रीजनरेशन होता है। सो सेम टेक्निक आप बोल सकते हैं यहाँ पे हो रही है, बट इट हैपनिंग इन आर्टिफिशियली, हम इन विट्रो कंडीशन में करा रहे हैं और इट इज़ अ फास्ट टेक्निक, ये बहुत फास्ट हो रही है क्योंकि हम उसको सारा कुछ कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे हम उसको पर्टिकुलर एक साइकिल, जैसे एक पेरेंट से डॉटर स्ट्रैंड्स हमें मिल गए थे, डेट इज़ द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। तो आफ्टर डैट क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम यहाँ पे साइकिल डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 20 साइकिल या 30 साइकिल उनकी करनी है, और जिसमें वो क्या होगा, मल्टीपल टाइप में वो मल्टीपल टाइम्स वो उतना डेवलप होते जाएगा, उतना वो एम्पलीफाई होते जाएगा। ओके, सो द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर इज कॉल्ड द थर्मल साइक्लर। हम उसको और क्या बोल रहे हैं, डिवाइस को थर्मल साइक्लर। तो पीसीआर, अब पीसीआर कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको लगेगी। सो द पीसीआर इज इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट विच रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर्ड है, इट रिक्वायर्ड डीएनए कंटेनिंग द डिजायर सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। हमें जो सैंपल लिया है हमने, वो सैंपल में से हमें कौन सा डिज़ायर डीएनए है जो चाहिए, वो हमें रिक्वायर्ड लगेगा। सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हमें पता है कि जो डीएनए है वो किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो वो जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स है वो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हमें लगेगी, यस। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, डी नाइट्रो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यस। चारों तरह के यहाँ पे हमें न्यूक्लियोटाइड्स लगने वाले हैं। देन वी रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर्स मॉलिक्यूल। ऑब्वियस है कि जब स्ट्रैंड डबल ब्रेक हो जाता है तो उसको नया बनाने के लिए फिर से हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे जो प्राइमर लगेगा, इट रिक्वायर्ड इन एक्सेस अमाउंट, यस। एंड हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो प्रोसेस है इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा वो ऐसा पॉलीमरेज होना चाहिए कि वो जो हाई हीट है उसमें वो स्टेबल रह सके। सो यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है जनरली, इट इज़ द टैग पॉलीमरेज। ओके, ये जो टैग पॉलीमरेज है ये जो है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ बैक्टीरिया। इसीलिए उसका, और वो जो बैक्टीरिया है वो हाईली, या बोल सकते हो बहुत गर्म एरिया में रहता है, हाईली जिस जहाँ पे हीट होती है ऐसे एरिया में रहता है। सो इट रिलीजेज दैट, इसीलिए यहाँ से वो ऑर्गेनिज्म से ये टैग पॉलीमरेज को लिया गया है, यस। एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ Mg2+ आयंस, और वो रिएक्शन को करने के लिए रिक्वायर्ड Mg2+ आयंस। सो दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स किसके लिए लग रही है, हमें पीसीआर करने के लिए। पीसीआर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए या पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सारे उसके व्हाट इज़ पीसीआर, किसने उसको डिस्कवर किया, दैन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, तो ये रिक्वायरमेंट्स हम डाल सकते हैं, यस। फिर उसके बाद उसका मैकेनिज़्म है, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, एंड दिस इज़ अ डायग्राम। सो ये पूरा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है और समझने के बाद ये बहुत ईजी लगता है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमने डायग्राम से समझते हैं, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, फॉर 1 कॉपी ऑफ डिज़ायर जीन हमने ये लिया, दैट इज़ डिज़ायर जीन जो हमें लग रहा है, जो भी डीएनए लग रहा है हमने उसको लिया, यस। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पे रखा। आफ्टर डैट क्या हुआ, उसमें डीएनए जो हुआ वो क्या सेपरेट हुए, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो
ब्रेक हो गया। देन नेक्स्ट इज द एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या हो रहा है यहाँ पे जितना भी है ये तो एक ही एपेंड ऑफ ट्यूब है, एक ही एपेंड ऑफ ट्यूब में सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। सारा मटेरियल हमने जैसे मिक्सी में आप देखते हो कि सारा एक साथ हमने डाल दिया है, बस उसमें प्रोसेसिंग होनी है। सो जो प्रोसेसिंग होनी है यहाँ पे भी हमने एक सिंपल एक एपेंड ऑफ ट्यूब है उसमें सारा कुछ एक साथ डाल दिया है। सो जो प्रोसेस होगी वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी, ये सारा कुछ रहेगा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर विच वी सेट। ये सारा जो टेम्परेचर है वो सारा एक साथ वो काम करेगा। कैसे रहेगा, 90 टू 98 डिग्री, 98 डिग्री पे क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब टेम्परेचर अपने आप क्या हुआ, 40 टू 60 डिग्री पे चला गया। देन इट इज़ अलाउ द, वो क्या करेगा, प्राइमर को अटैच करने देगा। यस, इट विल अटैच टू दिस डीएनए, रेप्लिकेटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स यूजिंग टैग पॉलीमरेज। ये 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। यस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। एक बार एनलिंग ऑफ प्राइमर हो गया इतने डिग्री पे, उसके बाद पॉलीमरेज 70 टू 75 डिग्री पे उनका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। यस, देन 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन स्टार्ट हुआ, फिर से क्या हुआ, 2 कॉपी बन गए वो उसके। एंड आफ्टर ये एक पूरी एक फुल साइकिल कंप्लीट हुआ। पूरी साइकिल में क्या हुआ, डीनेचुरेशन हुआ, एनेलिंग ऑफ प्राइमर हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने पॉलीमर एक एक न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे ऐड किया। उसके बाद क्या हुआ, फुल आपका सेकेंड जो कॉपीज़ है वो बन के तैयार हो गया। येस, नाउ इट इज़ लाइक द फर्स्ट, हमारा जो इनिशियल था उसके जैसा हो गया। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पेरेंट जो स्ट्रैंड था वो वैसा ही है, ये डॉटर स्ट्रैंड्स बने नए। यस, सो नेक्स्ट एक ये साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी। नेक्स्ट साइकिल क्या हुआ, नेक्स्ट सेकेंड साइकिल कंटिन्यू टू फॉर्म 4 कॉपी ऑफ डिजायर डीएनए एंड साइकिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस 2 एंड कॉपीज ऑफ डीएनए। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी जब तक जो जितनी साइकिल हमने उसमें सेट की है उतनी साइकिल ये सारी प्रोसेस होती रहेगी। सो यहाँ पे जो मेन है इट इज़ द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है मशीन में, it will help to occur all this process. Okay, so what is the mechanism? At the start of PCR, the DNA segment and axis of 2 primer molecules and 4 deoxyribonucleoside triphosphate and the thermostable DNA polymerase are mixed together in a Eppendorf tube and are following operation are performed sequentially. हमने क्या देखा, जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने ये सारी रिक्वायरमेंट हमारे किस में डाल दी है, वो Eppendorf ट्यूब में उसको हमने डाल दिया। अब वो जितना भी आपने अभी तक ये सारी रिक्वायरमेंट्स देखी, इट इज़ इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, माइक्रोग्राम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगता है पर इट इज़ वेरी मच कॉस्टली। ओके, सो अब ये सारा क्या किया हमने, एक एपेंडॉफ ट्यूब में डाल दिया। फर्स्ट स्टेप क्या हुई, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट द 2 strands of desired DNA and this process is known as denaturation. This process is known as denaturation. Next step क्या हुआ, the mixture is allowed to cool to 40 to 60 degree Celsius that permit the pairing of primer to the complementary sequence in डीएनए। क्या हुआ, हमने क्या किया, वो जो ऑटोमेटिक ये सारा वो प्रोसेस मशीन में हो रहा है कि पहले उतना डिग्री सेल्सियस था उसके बाद वो कम हो गया, जैसे ही कम हुआ तो इट अलाउ, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और उस इन्वायरमेंट में क्या होगा, जो भी प्राइमर रहेगा वो अपनी जो भी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स होगी डीएनए की, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। यस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनेलिंग। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, the temperature 70 to 75 degrees Celsius allow the thermostable tech DNA polymerase to use a single stranded DNA as template. उसने वो क्या कर रहा है, 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एट दैट टेम्परेचर तो टैग पॉलीमरेज है वो एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल use the single stranded DNA as a template and adds nucleotide। वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट करेगा एंड दिस इज द प्राइमर एक्सटेंशन, और इसी को हमने क्या बोला है, प्राइमर एक्सटेंशन। एंड इट टेक्स अराउंड 2 minutes ड्यूरेशन, और ये सब क्या पूरा हो रहा है, ये 2 मिनट के ड्यूरेशन में ये सारा कुछ हो रहा है। ओके,
वन साइकिल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स, एक साइकिल उसका कंप्लीट होने के लिए 3 to 4 मिनट्स लग रहे हैं। टू बिगिन सेकेंड साइकिल डीएनए इज अगेन हीटेड टू कन्वर्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। ऑब्वियस है, जो डॉटर स्ट्रैंड्स मिले थे उनको फिर से क्या किया, फिर से वो हीट होंगे और वो सेकंड साइकिल में फिर से चले जाएंगे। इन एन ऑटोमेटिक थर्मल साइकिल द अबव 3 steps आर ऑटोमेटिकली रिपीटेड 20 to 30 times, and thus at the end of n cycle, that is 2n copies of DNA segments are produced. The machine performs the entire operation automatically and precisely. Once the desired number of cycle is completed, the amplified DNA segment is purified by gel electrophoresis, and after this sequencing, the amplified DNA segment can be inserted into a cloning vector. अब क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही ये PCR कंप्लीट होगा, ये जो DNA सैंपल अपेंडोफ में मिलेगा हमें, वी हैव टू पुट इनटू द इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो जेल की जो वेल थे, वेल में हम यहाँ पे वो जो सैंपल है इस वेल में हम पुट करेंगे और उसको हम रन कराएंगे। यस, after its sequencing, the amplified DNA segment can be inserted into cloning vectors, and desired gene can be obtained. The desired gene कैन ऑल्सो बी ऑप्टेन फ्रॉम जीन लाइब्रेरी। इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट ये स्टेप में क्या हुआ कि जो भी सेगमेंट हमें मिला था डीएनए का, उसको हमने प्यूरिफाई किस में किया, हमने उसको प्यूरिफाई किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और उसके बाद इट आफ्टर इट सिक्वेंसिंग द एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट कैन बी इंसर्टेड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद ये जो डीएनए था उसको हम सिक्वेंसिंग करेंगे, एंड आफ्टर सिक्वेंसिंग इट विल इंसर्टेड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस कि कैसे हमने एक जगह से आप बोल सकते हो डिज़ायर्ड डीएनए लिया, और डीएनए को लेके हमने उसको क्या किया, पीसीआर किया। पीसीआर से हमें जो माइक्रोग्राम्स ऑफ डीएनए था उसको हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़ हमें वो डीएनए की मिली, और वी हैव टू पुट, उसके बाद हमको वो मिलियंस ऑफ कॉपी मिलने के बाद हम उसको प्रॉपर सिक्वेंसिंग करेंगे। प्रॉपर सिक्वेंसिंग के बाद हम उसको सुटेबल वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर क्या है, वेक्टर इज़ अ कि एक तरह से आप बोल सकते हैं व्हीकल की तरह काम कर रहा है, जो एक सेल से दूसरे सेल या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए को जो ट्रांसफ़र करने का जो पार्ट है वो कौन प्ले कर रहा है, इट इज़ द वेक्टर। वेक्टर में हम उसको डालेंगे, एंड दैट वो वेक्टर के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। सो ये जो वेक्टर है ये हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम वो डिज़ायर्ड जीन को हम डाल सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ द पीसीआर।